हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए क्या हाल चाल। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और हाँ, नाग पंचमी की सबको बहुत बहुत बधाई। आज नाग पंचमी है, तो इसलिए मैं सबको बधाई देने आई हूँ। मेरा पूजा पाठ हो गया, मैं मंदिर से आ गई नाग देवता को दूध दूध पिला के। और अब आप लोग बताइए, आप लोगों का पूजा पाठ हुआ कि नहीं। मेरा तो हो गया। मैं भी अभी मंदिर से आई, अभी तो नहीं आई, 10 बजे ही आई मंदिर से। अभी तो 11 बज गए हैं। 10 बजे ही मैं मंदिर से आई। उसके बाद खाना वाना बनाने में जुटी हुई थी, खाना बनाई। अभी जस्ट खाना बना के फ्री हुई हूँ। देखिए मेरी शक्ल, पसीने से लथपथ हूँ मैं। तो मैं बोली एक ब्लॉग बना लेती हूँ छोटा सा, उसके बाद जाऊँ कुछ वीडियोज़ अगर टाइम मिले तो शूट करूँ, क्योंकि ऐसे तो लाइव आने का टाइम हो जाएगा। फिर बहुत गर्मी है, बहुत एक्सेस गर्मी है एकदम। तो मैं आ गई अपना काम धंधा निपटा के। आप बताइए, आप लोगों का हुआ कि नहीं हुआ पूजा पाठ। आज नाग पंचमी है, आज नाग देवता की पूजा करने की दिन है। मंदिर में बहुत भीड़। आज नाग देवता को दूध चढ़ता है ना। गांव में तो दूध लावा चढ़ता है, हमारे यहाँ मायके में हमारे लावा और दूध चढ़ता है आज के दिन। ससुराल में नहीं चढ़ता, मायके में चढ़ता है। तो मेरे यहाँ पूजा होगी आज। वैसे मेरी तो हो गई, मैं जाके बाबा भोलेनाथ को दूध ढार के आई हूँ। आज दूध ढारने का दिन है, क्योंकि नाग पंचमी का नियम है कि नाग पंचमी के दिन नाग बाबा को दूध ढारी जाती है। और इसकी एक कथा भी है, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। जब एक वो क्या कहते हैं, जमुना जी में जो ये कालिया नाग एक बार आ गया था जमुना नदी में, तो वहाँ जमुना नदी ही थे ना, हाँ जमुना नदी ही थे। तो जमुना नदी में जब कालिया नाग आ गए थे तो उनका पूरा विष नदी में फैल गया था। जो भी जाता था पानी पीता था वो मर जाता था, इंसान जानवर सब। तो उस समय कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था। तो कृष्ण भगवान बॉल खेलते खेलते जो नदी में उनकी बॉल चली गई थी, तो बॉल ढूंढने के बहाने वो नदी में कूद पड़े और नदी के अंदर गए। तो कालिया नाग वहाँ था, पूरा फन फैलाए, पूरा विष नदी में उगल रहा था। तो वही बहुत भयंकर लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद कालिया नाग को हरा के, उसको नाथ के कृष्ण भगवान लेके आए थे ऊपर। उसमें कहते हैं देखो कालिया के फन पर नाचे है कन्हई। तो उसी समय फिर उसको लेके आए। फिर कालिया नाग ने पूरे नदी का जहर खुद पिया। मतलब फिर से कान्हा जी ने कहा कि जितना भी नदी में विष छोड़े हो, फैलाए हो, वो सब पी जाओ फिर से और नदी को शुद्ध कर दो। तो कालिया नाग फिर से वो सारा जहर पी गया और पीकर नदी को शुद्ध किया। नदी को फिर से पहले जैसा किया जमुना जी को। तो उसी दिन जब वो सारा विष पी गया था, तो भाई विष तो उसी का था, लेकिन ओवरडोज हो जाए शरीर में। तो बहुत कालिया नाग बहुत अकबक में था, बहुत परेशान था। तो वही कृष्ण भगवान कालिया नाग को लोटा में भर के दूध पिलाए थे और बताए कि मतलब आज के दिन, वही उस दिन पंचमी था, तो वही कृष्ण भगवान कालिया नाग को ये आशीर्वाद दिए थे कि आज के दिन जो भी ये पंचमी के दिन नागदेव को दूध पिलाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पारी सोरी का कपड़ा लिया, अच्छा तो ढेर सारा कपड़ा है। तो वही उस दिन आशीर्वाद दिए थे कि कालिया नाग को पंचमी के दिन, श्रावण मास पिछला पक्ष पंचमी के दिन जो भी कालिया नाग को दूध पिलाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो उसी दिन से नाग पंचमी शुरू हुई है। तो यह है नाग पंचमी की कथा। आप लोग बताइए, आप लोगों को पता था? पता सबको होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ जो मुझे सब पता है। लेकिन हाँ, मैं आई थी तो मैं सोची आप लोगों को सुनाती हूँ। तो आप लोग बताइए, आप लोगों का नाग पंचमी का पूजा हो गया? मैं तो सुबह दूध लेके आई, उसके बाद उसी में से दूध रख दी थी। फिर गई बाबा को पूजा वूजा करके जब दूध ढार के आई। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ मंदिर में। वहाँ सब नाग बाबा को दूध पिला रहे हैं। अरे नाग बाबा सबके घर परिवार में सुख शांति दे, खुशहाली दे, सबके पति बच्चे घर परिवार अच्छा रहे। और क्या कहा जाए, बाबा भोलेनाथ की कृपा है। तो मैं अपना काम करके आ गई। तो फिर मैं खाना वाना बनाई। उसके बाद बोली चलो अब थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं आप लोगों से, क्योंकि अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। मैं कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, वो सारी बातें आप लोगों को बताना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताने आ गई थी। ओके, नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। फिर मिलती हूँ कल, बाय।